उत्तर प्रदेश में मदरसों में सीएम योगी ने सुधार किए। मदरसों को नई तकनीक से जोड़ा। दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिकता के साथ भी मदरसों के बच्चों को जोड़ा जा रहा है। मदरसों के बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी योगी आदित्यनाथ का चाबुक चल रहा है। सीएम योगी ने मदरसों के लिए यूपी में जो लॉन्च किया, उसको अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी अडॉप्ट कर रही है। मध्य प्रदेश में भी फर्जी मदरसों पर एक्शन हो रहा है। अकेले भोपाल में 48 फर्जी मदरसों पर कार्रवाई हुई है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। आज ताला लटका है। 2 महीने पहले तक यहां मदरसा चलता था। भोपाल की इन तंग गलियों में एक एक कमरे में मदरसे चलते थे, वो भी फर्जी। न कोई कागजात था और न ही इन मदरसों को चलाने की परमिशन। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रहे फर्जी मदरसों को बंद करने जा रही है। ये तमाम मदरसे बिना कागजों के, बिना अनुमति के चल रहे हैं और इस तरीके की तंग गलियां, ये राजधानी भोपाल का बाणगंगा इलाका है, किस तरीके की तंग गलियां हैं और यहाँ पर इस तरीके का फर्जी मदरसा चल रहा था जो महज एक कमरे में कई बच्चों के साथ एक कुर्सी टेबल के सहारे चल रहा था। और जिस वक्त इंडिया टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची है, बाल अधिकार आयोग की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। दरअसल ये जो आपको मदरसा जो अभी बंद दिखाई दे रहा है, बोर्ड भी हटाया गया है, बाल अधिकार आयोग के मुताबिक ये मदरसा पूरी तरीके से फर्जी था और यहाँ पर बच्चों को, जो बाहर के बच्चे थे, भोपाल के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, बाहर के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा था महज एक कुर्सी टेबल के सहारे। जिन कमरों में 2 से 3 लोग रह सकते हैं, वहां 20 बच्चों को रखा गया था। आज से 2 महीने पहले मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान इन मदरसों की जांच करने पहुंचे थे। जांच में गड़बड़ियां पाई गई थी। मदरसा बोर्ड को जानकारी दी गई। मदरसा बोर्ड ने भोपाल के बाणगंगा की गलियों में चलने वाले दोनों मदरसों को फर्जी बताया था। लगभग 1.5 महीने पूर्व हमने इस मदरसे का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान इस मदरसे में बहुत सारी अवैध रूप से संचालित पाया गया था, पूरे फर्जी तरीके से। और इसमें लगभग 20 बच्चे जो है वो बिहार के पूर्णिया जिले के और मधुबनी जिले के हमको यहाँ पर मिले थे। और बच्चों से बातचीत करने पे पता चला कि वो बच्चे उनके लाए गए थे, उनके माता पिता के कंसर्ट भी नहीं थे, मुखियाओं ग्राम पंचायत के लेटर थे और साथ ही वो एक कमरे में, एक छोटे से 10 बाई 20 के कमरे में एक साथ सभी गद्दे बिस्तर बिछाकर वहीं रह रहे थे और वहीं पढ़ाई कर रहे थे। मदरसा बोर्ड से अनुमति थी उनकी? नहीं, कोई अनुमति नहीं थी। हमने मदरसा बोर्ड से जब इसकी जानकारी ली तो मदरसा बोर्ड ने स्पष्ट कहा कि ये अवैध रूप से संचालित है और ये फर्जी है। और दोनों, ये मदरसा मोहम्मद राहुल कुरहान नाम से ये चल रहा था। इस केबल सोसाइटी में इसका पंजीयन था, वो भी उसकी फोटोकॉपी थी और बाकी कोई दस्तावेज नहीं था। अवैध रूप से हॉस्टल भी संचालित था, जो छात्रावास चलना चाहिए, जेजे एक्ट के अंतर्गत कोई मान्यता नहीं थी इसकी। अच्छा। और पूरा अवैध रूप से एक छोटे से कमरे में चल रहा था ये। और इसके अंदर एक पान की दुकान भी थी, गुटखा पान की दुकान, जिसको हमने उस समय जब निरीक्षण किया तो उसके हमारे पास इस फोटो भी है। ये अंदर पान की, देख सकते हैं, बाल संरक्षण आयोग के ये सदस्य हैं और जिस वक्त इन्होंने इस मदरसे पर ये छापा मारा था, कहें तो यहाँ पर संचालित जो खुद यहाँ पे जो पढ़ा रहे थे, जी, तो ये इस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं आप, गुटखा पान की दुकान भी यहाँ पर खोली हुई थी अंदर। मदरसा बोर्ड को जानकारी देने के बाद एक बार फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य जांच के लिए पहुंचे। इस बार इंडिया टीवी की टीम भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ थी, लेकिन इस बार यहां मदरसा बंद है, बच्चे भी नहीं हैं और मदरसा संचालन करने वाला फरार है। अभी जब आप आए तो यहाँ पे तो कोई हमें बोर्ड भी नहीं दिखा। निश्चित तौर पर पुलिस, जब उस समय जब हमने जांच की थी, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर जांच की तो अभी हम आगे देख रहे हैं तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये बोर्ड भी नहीं है। इसका मतलब वो मदरसा संचालक यहाँ से बंद करके चले गए। भोपाल में मदरसों में मिली गड़बड़ी के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई। भोपाल में अब तक 48 फर्जी मदरसों पर तालाबंदी की जा चुकी है। राज्य के बाकी जिलों में भी सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। फर्जी मदरसों पर एक्शन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में मदरसा चलाना है तो मदरसा बोर्ड से अनुमति प्राप्त करें
और जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा के बाद ही कोई मदरसा मध्य प्रदेश में चलाया जा सकता है। जो अवैध तरीके से चल रहे हैं वो सारे मदरसे बंद होंगे। तो आप वजह क्या नजर आई कि जिसके पीछे आपको निर्णय लेने पड़ा? क्या सरकार ने जांच की या किन बिंदुओं के आधार पर आपने ये तय किया कि अवैध मध्य प्रदेश में ऐसे मदरसे चल रहे हैं? जी अभी हमारे बाल आयोग ने कुछ ऐसे मदरसों का निरीक्षण किया और देखा कि वहाँ बहुत ही छोटी जगह पर 20-20, 30-30 बच्चे इकट्ठा हैं। वहाँ नशे की सारी पान की दुकान खुली है, सामग्री बिक रही है। तो मन में शंका पैदा होती है कि वो बच्चे बेचारे बिहार के, यूपी के, बाहर के आए हुए बच्चे हैं। बच्चे इस राष्ट्र का भविष्य हैं, वो राष्ट्र की रीढ़ हैं। उनकी सुरक्षा, उनको संस्कार देना, उनको सद शिक्षा देना, ये हम सबका दायित्व है। मध्य प्रदेश सरकार फर्जी मदरसों पर एक्शन का जो मॉडल अब अपना रही है, उसको सबसे पहले योगी सरकार ने यूपी में लॉन्च किया था। यूपी में योगी सरकार लगातार फर्जी मदरसों पर एक्शन ले रही है। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अप्रैल महीने में ही आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच के आदेश दिए थे, जिनमें से 150 मदरसों पर एक्शन हुआ है, बाकी की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के हितों में लगातार काम कर रही है। एक वक्त ऐसा भी था कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों में जो नेपाल से सटे हुए हैं, उसमें बड़ी संख्या में मदरसे खुल रहे थे और उनमें न जाने कहां से व्यापक फंड भी आ रहा था, जिसके बाद योगी सरकार ने सख्ती शुरू की और पता लगाना शुरू किया कि ये फंड कहां से आ रहे हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 7,400 से ज़्यादा शिकायतें मिली और 150 ऐसे मदरसे रहे जिन पर योगी सरकार ने कार्रवाई भी की। प्रधानमंत्री का मैसेज बहुत साफ है कि छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। इसी की तर्ज पर योगी सरकार भी आगे बढ़ रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी तर्ज पर लगातार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अलग अलग स्कीम्स योगी सरकार लेकर सामने आ रही है। यूपी में फर्जी मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है तो मदरसों को आधुनिक भी बनाया जा रहा है, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सके। यूपी में मदरसों में कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है, मदरसों को डिजिटल किया जा रहा है। दीनी तालीम के साथ साथ एनसीईआरटी की पढ़ाई भी हो रही है। यूपी में मदरसों में ई लर्निंग ऐप भी जारी कर दिया है। एनसीसी, एनएसएस के जरिए बच्चों के शारीरिक विकास पर फोकस किया जा रहा है। चाहे मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स लागू करके मदरसों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम हो। इस वजह से जहां बच्चा आज दीनी तालीम हासिल करता है, उसके साथ साथ वो आधुनिक शिक्षा भी हासिल करके समाज के मुख्य धारा में आता है। इसी तरीके से मदरसों को आधुनिकीकरण करने की दिशा में हमने मदरसों में जो ऐप लॉन्च किया मदरसा एजुकेशन के लिए, मदरसा ई लर्निंग ऐप, अभी हमने 4 जुलाई को इसको लॉन्च किया। उसके माध्यम से जो मदरसा को डिजिटल करने के दिशा में हमने कदम उठाया। इसी तरीके से मदरसों में एनसीसी, एनएसएस लागू करके हमने जो है फिजिकल जो ग्रोथ है उसको भी सुनिश्चित किया। तो हमारी योगी सरकार मदरसा एजुकेशन के लिए, हमारे माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए, हाँ, हमारे मुस्लिम यूथ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सभी ठोस कदम उठा रही है जो उनकी जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।